हिस्ट्री को हम रिपीट करेंगे, हिस्ट्री को हम डिफीट करेंगे। अब रिपीट इस प्रकार से करेंगे कि टाइटल पिछला भी उठाया था तो एक बार फिर उठा लेंगे तो फिर हो जाएगी रिपीट। पर डिफीट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आज तक कभी भी 3 बार किसी भी टीम ने इस ट्रॉफी को नहीं उठाया, किसी ने भी सक्सेसफुली इस टाइटल को डिफेंड नहीं किया है, किसी ने भी घर में ये ट्रॉफी नहीं जीती है। तो भारत के पास करने के लिए बहुत कुछ और ये हम कर सकते हैं। आई विल टेल यू कि क्यों भारत इज गोइंग टू स्टार्ट एज द फर्म फेवरेट्स टू क्रिएट, रिक्रिएट, डिफीट एंड रिपीट एंड ऑल ऑफ दैट। हिस्ट्री जो है वो हमें ही बनानी है। इस तारीख को तारीख लिख देनी है और तारीख लिख दी गई है। किसने लिखी है? लिखी है आरसीबी ने। दूसरी बार उठा ली है WPL की ट्रॉफी। अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। और बात ही मैं नंबर 1 करने वाला हूं। अब नंबर 1 देखिए, भारतीय टीम इज द नंबर 1 T20I टीम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का नंबर 1 T20I बैटर इज अभिषेक शर्मा, अपन का है। वर्ल्ड का नंबर 1 T20I बॉलर भी अपन का, यानी कि वरुण चक्रवर्ती। एंड देयर आर मेनी ऑफ दीज नंबर 1 का जो काम, सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, सबसे ज्यादा 200+ स्कोर्स किसने बनाए हैं, सबसे ज्यादा अर्धशतक किसने जड़े हैं, सबसे ज्यादा शतक किस टीम ने जड़े हैं। All of that is actually Team India and therefore we can be a bit bullish. हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम ना उस प्रकार की है जो नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। ऑलमोस्ट लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर 1 देश का। पर पहले स्ट्रेंथ्स की तरफ चलते हैं और स्ट्रेंथ्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि दे आर प्लेंटी। पहली बात तो जब आप इस टीम को देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि क्या क्या मजबूत पक्ष हैं। एंड आई एम गोइंग टू से कि ये पिछले टूर्नामेंट जो जीती हुई टीम है उसका अपग्रेड है, विच इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, राइट? आपने वर्ल्ड कप ही उठा लिया, अब इससे बेहतर क्या करोगे? वहां पे भी अनडिफीटेड रहे थे पहले मैच से आखिरी मैच तक। इट वाज अनहर्ड ऑफ, अनथिंकेबल, पर हो गया था। तो वो वाला काम जो उन्होंने कर दिया, रोहित और कोहली की टीम ने कर दिया, क्या उससे भी बेहतर टीम हो सकती है? इस टीम ने कहा सर हो सकती है। वो टीम जो थी वो एक्सपीरियंस वाली टीम थी, वो विश्व विजेता टीम थी। पर यहां तो देखो, हमने तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया। जहां जाते हैं वो जमीन हमारी है, वो साम्राज्य हमारा है। क्योंकि उस वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन के बाद जितनी भी T20 श्रृंखलाएं हमने खेली हैं, द बायलैटरल सीरीज, सब में भारत जीता है। घर पे खेले, बाहर खेले, किसी और टीम के साथ खेले, आई मीन इंडिया हैज बीन अनस्टॉपेबल। तो रीसेंट फॉर्म अगर बात करें तो स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा आप ठीका लगाते हैं कि ये वाला काम भारत के पास है। उसके बाद बैटिंग में गहराई की अगर बात करते हैं तो नंबर 8 तक आपके पास प्रॉपर बैटर अवेलेबल रहता है। एक्चुअली अगर हम स्लॉट देखें तो अक्षर पटेल का है। आई मीन इमेजिन, अक्षर पटेल बैटिंग एट 8 इज अ डिलाइट। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? पर भारत ये कर पा रहा है। और उसमें भी जितने बैटर्स हैं वो सब के सब छक्के मारते हैं। वो डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। वो एकदम बेबाक है, बेखौफ है, बेधड़क बिंदास बल्लेबाजी करते हैं। जो आता है वो मारता है यार। ईशानदार किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह एंड देन अक्षर पटेल। आई मीन दिस इज अ सीरियस बैटिंग पावर हाउस। और अगर सोच रहे हैं हम सिर्फ ताकत बल्लेबाजी में, गलती मत करना है ऐसे। यहां पे वर्ल्ड का नंबर 1 T20I बॉलर भी है, एंड दैट्स नॉट बुमराह, दैट्स वरुण चक्रवर्ती। इमेजिन वो हमारे पास है। उसके साथ जसप्रीत बुमराह, ये हो गया आपके 8 ओवर का बैंक। फिर आपके पास अर्शदीप सिंह है जिसने भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट्स लिए हैं। अक्षर पटेल के रूप में आपके पास एक कमाल का ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, हरफन मोला पंड्या, मस्त मोला पंड्या में भी द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड पंड्या। तो वो आपके पास है। शिवम दुबे का कद बड़ा है गेंदबाजी में। आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ स्ट्रेंथ्स। आई मीन दे आर अनलिमिटेड। बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है भारत के पास। और जब हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो फिर हम मौका एक किसको मिलने वाला है उसकी भी तो बात करते हैं। क्योंकि मौका एक ब्रॉट टू यू बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट, उन्हीं की बात करने वाला हूं। और मैं एक्चुअली 2 खिलाड़ियों की बात करने वाला हूं। यू नो व्हाई? क्योंकि ये मौका बहुत बड़ा है। और कई बार होता है कि ना जो पहली बार खेल रहा है, फॉर एग्जांपल अभिषेक का ही पहला वर्ल्ड कप है, ये ना तिलक वर्मा का भी पहला वर्ल्ड कप है। तो यू विल थिंक यार इनको थोड़ी नर्व्स होंगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। बट मैं सोच रहा हूं पहली बार अगर आप कुछ करते हैं ना तो सिर्फ रोमांच होता है, एक्साइटमेंट होती है। दबाव उतना आप शायद महसूस नहीं करते क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि दबाव होता क्या है। आई मीन यू नॉट फेल्ट इट येट। बट ईशानदार किशन एंड चमत्कारी चक्रवर्ती, ये दोनों कमबैक कर रहे हैं यार। इस वजह से इनका जो मौका है ना, मौका बार बार नहीं आने वाला है। दिस मौका दे हैव टू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स कि ये अपने को पकड़ के रखना है। एंड कमबैक्स आर ऑलवेज टफर देन डेब्यूज। ये एक विश्व कप खेले थे, वो दुबई वाला मैच हम सबको याद आता है, वो दुबई वाला कैंपेन याद आता है जिसमें हमारे
अच्छे हाल नहीं थे इन दोनों का, वहां पे स्टॉक नीचे की तरफ गया था, पर अब जो मिला है मौका, एक मार रहा है चौका, साथ में मार रहा है छक्का, दैट गाय इज ऑफ कोर्स ईशानदार किशन। जबरदस्त इन्होंने कमबैक किया है, जिस तरीके से उन्होंने शतक जड़ा तिरुवनंतपुरम के मैदान पे, उससे पहले भी एक 76 रन की पारी थी, एंड ही इज अनस्टॉपेबल। इस समय तो पैरों के पास ऐसे करके गेंद को उठाता है, स्टैंडों में मार देता है यार, कि जाओ वहां से उठा के लाओ गेंद। फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन बॉलिंग हो, कोई भी फेज हो गेम का, इनफैक्ट आई डेयर से अभिषेक शर्मा को थोड़ा ओवर शैडो कर देता है यार। ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की तरीके से आ रहा है, एंड इनके लिए बहुत बड़ा मौका है अपनी पहचान बनाने का, अपना दोबारा नाम कमाने का, क्योंकि कर चुके हैं एक बार, ही टेस्टेड दैट सक्सेस, पर दिस इज गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग वर्ल्ड कप फॉर हिम। और वही बात है वरुण चक्रवर्ती की भी, इनको मैं चमत्कारी चक्रवर्ती कह रहा हूं प्यार से, पर इनके लिए मौका क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने भी कमबैक बड़ा स्टेलर किया है। कहते हैं जितना बड़ा सब सेटबैक होना, उससे दोगुना बेहतर कमबैक होना चाहिए, इस गेंदबाज का है। वहां पे जब अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई थी दुबई में, तो भूल गए थे सारे, लेकिन नाउ ही इज मेड इट बैक एंड ही इज बिकम द नंबर 1 T20I बॉलर, दैट्स वन। एंड सेकेंडली बुमराह से पहले इनका नाम ले रहे हैं हम यार, आई मीन दैट इन इटसेल्फ आई थिंक इज एन अचीवमेंट। तो इनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि आप भी एक अपना मुकाम बना लीजिए और कामयाबी के एक वो नए पड़ाव पे पहुंच जाइए। I think Varun Chakravarti might end up as the leading wicket taker for India, the leading wicket taker in the tournament. और ईशानदार किशन अभिषेक शर्मा के साथ रेस लगाएंगे ताकि he also becomes the number 1 run scorer of this entire tournament. तो दोनों के लिए अपनी पहचान, एक नया मुकाम और देश का नाम, अपने परिवार का नाम करने का बहुत बहुत बड़ा मौका है, जाने नहीं देना है। और यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, जैसे वो घर बनाने का एक ही मौका मिलता है ना, मतलब एक मौका हो तो उसमें गलती नहीं हो सकती, तो सिमिलरली दिस इज दैट वर्ल्ड कप जहां पर इन दो खिलाड़ियों से गलती की ना गुंजाइश है और ना ही टू बी ऑनेस्ट स्कोप है। छा जाना है एकदम चमत्कारी चक्रवर्ती और ईशानदार किशन, छा जाओ मेरे भाइयों। अब जरा वीकनेस की तरफ चलते हैं, क्या कोई वीकनेस है? आई थिंक देयर इज नो वीकनेस व्हाटसोएवर। वीकनेस क्या हो सकती है ना, अब बाल की अगर खाल निकालनी हो कि हमें ना कुछ वीकनेस ढूंढनी जरूर है, क्योंकि ढूंढनी चाहिए, सबकी होती है, हमारी भी होगी। चांद में भी दाग है तो हम में कैसे हो सकता है सब कुछ सही हो? तो लेट मी जस्ट से इट कि क्या वीकनेस हो सकती है कि जिस दिन ड्यू आ गई और हम डिफेंड कर रहे हैं, दैट कुड बी अ पोटेंशियल वीकनेस यार। हमने 2016 में वानखेड़े के मैदान पे वेस्ट इंडीज के सामने एक मैच ऐसे हारा था, वो सेमीफाइनल था। तो कभी अगर कहीं ऐसा हो गया कि हमारी पहले बैटिंग आए, हम 220 रन भी बना दे, लेकिन उसके बाद इतनी ड्यू आ जाए कि हमारे हाथ से बॉल ही फिसलनी शुरू हो जाए और फिर मैच फिसल जाए, आई मीन दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और एक सेमीफाइनल इस बार भी वानखेड़े स्टेडियम में है, दैट इज अ पोटेंशियल मे बी बनाना स्किन, जिसपे फिसलना क्वाइट लिटरली एंड फिगरेटिवली पॉसिबल है। उसके अलावा क्या कोई वीकनेस है? आई डोंट सी वीकनेसेस। एक मे बी ओके लेट मी जस्ट बाल की खाल की भाई इस टीम में सिर्फ एक ही बैटर बाहर बैठा हुआ, उस बंदे का नाम है संजू सैमसन। तो कुछ संजू सैमसन क्योंकि उनके पास फॉर्म नहीं, और कभी अगर जरूरत पड़ी तो एक आउट ऑफ फॉर्म बैटर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, टीम में लाना पड़ेगा, मे बी अ बिट ऑफ अ वीकनेस। अगेन थोड़ा सा हम बाल की खाल निकाल रहे हैं। इज देयर एनी अदर वीकनेस कि सारे के सारे मारते जा रहे हैं और एकदम 25 पे 5 हो गए? आई मीन ऐसा भी होता है, क्योंकि यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड, ये बात होती है। तो क्योंकि इस ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कुड देयर बी अ डे जहां पे हम एकदम से सारे के सारे धड़ाम हो जाएं? देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, पर अगेन एज यू मे हैव रियलाइज्ड ऑलरेडी कि हम थोड़ा सा नेटपिक कर रहे हैं। प्राइमा फेसी जब आप इस टीम को देखते हैं, देयर आर नो पोटेंशियल वीकनेसेस, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। समटाइम्स इट्स स्कैरी यार कि बस सच तो है ना, बस ठीक ही रहे सब कुछ। अपॉर्चुनिटीज क्या है भैया? अपॉर्चुनिटीज तो जैसा हमने कहा था कि पहली टीम आप बन सकते हैं जो टाइटल को डिफेंड करेंगी, पहली टीम आप बन सकते हैं जो तीसरी बार ट्रॉफी जीतेंगे, पहली टीम बन सकते हैं जो घर पे अपने ट्रॉफी उठा सकते हैं। सी दिस इज डिफिकल्ट, इसी वजह से अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि ना ये बड़ा मर्क्यूरियल वॉलेटाइल ये फॉर्मेट है, इसमें ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है। कोई भी टीम कभी भी आके वो चीजें बदल देती है, कहानियां नई लिखी जाती हैं। देयरफॉर टीम्स आर नॉट एबल टू रिपीट देयर सक्सेस। जबकि ओडीआई क्रिकेट में हमने ऑस्ट्रेलिया को लगातार 3 विश्व कप जीतते देखा, यहां पे एक टीम भी डिफेंड नहीं कर पाई अपने क्राउन को, अपने टाइटल को। दैट मींस इट्स डिफिकल्ट। तो वंस अगेन वो एक अपॉर्चुनिटी की हम मैं रूप में देख रहा हूं, कोई चुनौती देखेगा, मैं उसको देख रहा हूं एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस सिक्के पे बाबू मोशाय एक तरफ लिखा होता है चुनौती, उसकी दूसरी तरफ लिखा होता है अपॉर्चुनिटी। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? बड़ी सिंपल सी है वैसे तो, कि बल्ला घुमाओ छक्के लगाओ। इसी स्ट्रैटेजी इसी फिलॉसफी के साथ हमने खेलना शुरू किया है। अब तो मुझे लग रहा है सामने वाली टीमें भी डरती होंगी यार, कि इनको अगर पहले बैटिंग करा दी तो ये 250 बना देते हैं। अगर हम खुद पहले बैटिंग कर लें तो फिर बाद में गीली बॉल से एक तो डिफेंड करना पड़ेगा, और ये टीम तो 150 रन 10 ओवर में और 220-30 रन ये 15 ओवर में चेज कर देते हैं, वो भी न्यूजीलैंड के सामने। तो अब मुझे लगता है कि
भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी सिर्फ यही होने वाली है कि लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि अब आपका खौफ आपके आने से पहले मैदान पे पहुंच जाता है, एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा होता था कि जब वो आते थे ना, हम कहते थे यार दे आर द बेस्ट, वी वांट टू बी द सेकंड बेस्ट, बट नॉट एनी मोर, वी आर नंबर वन एंड वी वांट टू असर्ट आवर डोमिनेंस जस्ट लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, नंबर वन सीमेंट इन द कंट्री। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है, वी आर मल्टी डायमेंशनल टीम, कि किसी भी तरीके से अगर गेंद गीली हुई तो हम 3 या 4 फास्ट बॉलिंग के विकल्प के साथ जा सकते हैं। अगर गेंद थोड़ी सी ज्यादा मतलब कहते हैं स्पिन फ्रेंडली हुई तो हमारे पास स्पिन के विकल्प भी हैं। कुलदीप इस समय 11 का शायद हिस्सा भी ना बन पाए, विल टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 लेटर। पर स्ट्रैटेजी के अंदर अभिषेक शर्मा टू बी दैट अग्रेसर, तिलक वर्मा, रिंकू, पॉसिबली वो आपके पिलर्स हो सकते हैं जिनके इर्द गिर्द आप रणनीति बना सकते हैं, बट अदर देन दैट आई मीन बोथ ऑफ देम आर आल्सो केपेबल। चाहे आप तिलक की बात कीजिए, टेरिफिक वर्मा, या फिर रिलायबल रिंकू, ये दोनों भी खूब ठीक ठाक छक्के लगाते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली से हमारी ए स्ट्रैटेजी है या बी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारी सारी स्ट्रैटेजी जो है ना वो काम करने वाली स्ट्रैटेजीज हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिए सेमीफाइनल तो गारंटीड होना चाहिए। हालांकि हमारा सेकंड ग्रुप जो है वो डिफिकल्ट होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, उसमें साउथ अफ्रीका हो सकती है, उसमें वेस्ट इंडीज हो सकती है। तो दैट्स वन ग्रुप जहां पे आपका एक्चुअली मतलब चुनौती जो है वो प्रबल होगी। पर सेमीफाइनल थोड़ा सा आसान होगा, फिर फाइनल के अंदर हमें कौन मिलेगा वी शैल फाइंड आउट। पर आई एम एनविजाजिंग, आई एम फोरकास्टिंग, आई एम मैनिफेस्टिंग कि 8 मार्च को हम फाइनल खेल रहे होंगे और हिस्ट्री को बना रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं? अभिषेक शर्मा टू बी द हाईएस्ट रन स्कोरर एंड वरुण चक्रवर्ती टू बी द हाईएस्ट विकेट टेकर इज व्हाट आई प्रेडिक्ट। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? भारत कहां पहुंचेगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब यहां से हम चलने वाले हैं अंजुम चोपड़ा की तरफ। क्यों? क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आई मीन कमाल ही कर दिया। अब तो लड़कों ने भी ट्रॉफी उठा ली है, एक तो ये पहले उठा चुके थे, अब ये दूसरी ट्रॉफी इनके नाम। चोपड़ा जी टेक इट अवे। दिल्ली की किस्मत मुझे लग नहीं रहा कि ट्रॉफी जल्दी कोई आने वाली है। एक टीम 2 टाइटल, मेंस एंड विमेंस दोनों आरसीबी के पास हैं। मतलब ऐसा कितनी बार देखा है, मुझे तो याद नहीं है कि एक ही फ्रेंचाइज के पास 2 टाइटल हो, लेड बाय स्मृति मांदना। अभी कुछ समय पहले तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इन्होंने उठाई थी, अब प्लेयर ऑफ द मैच एंड चैंपियनशिप भी उठा ली, वो भी 200 प्लस रन चेस करते हुए इन अ फाइनल। बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, बहुत सारी चीजें अच्छी करते हुए दिखे भी। बैटिंग तो कॉम्प्लीमेंट कर ही रही थी बॉलिंग को, लेकिन इस बार बॉलिंग ने जब थोड़ी सी ज्यादा पिटाई खा ली तब सवाल जरूर उठे होंगे कि अब बैटिंग क्या करेगी। तो स्मृति मांदना, जॉर्ज बॉल ने कहा चिल, हम चिल करते हुए आ रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, और यही हमारा मंत्रा रहा है कि काम रहिए, कंपोज रहिए, हम है ना, हम रन्स बनाएंगे। स्मृति मांदना ने सब कुछ परफेक्ट किया। जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है और जब तक खत्म हुआ है, ऐसी कोई एरिया नहीं है जो हम निकाल के बैठ सकते हैं और ये बोलेंगे कि ये कमजोरी है। थोड़ी बहुत है, लेकिन हम कमजोरियों की बात नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि आरसीबी ने क्या सक्सेसफुली एक बार फिर सेकेंड टाइम WPL टाइटल अपनी तरफ कर लिया है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स क्या सोच रहा होगा कि अब वो क्या करें? 4 सीजन, 4 फाइनल और चारों बार निराश। अब क्या करें? कप्तान बदल लिया, टीम में चेंजेस कर लिए, बैटिंग से लेके बॉलिंग तक चेंजेस कर लिए, टोटल भी सबसे अच्छा बोर्ड पे डाला था, लेकिन जीत फिर भी हासिल नहीं हुई। दिल्ली को वापस जाना पड़ेगा। आरसीबी सिर्फ खुशी मनाएगी और सेलिब्रेट करेगी। सेकंड टाइटल, क्या बात है, कमाल कर दिया भाई आरसीबी ने। थैंक यू सो मच अंजुम, थैंक्स अ लॉट एंड कांग्रेचुलेशंस। वाओ, प्रीमियर लीग का एक और वाओ सीजन यहाँ हुआ समाप्त। इनके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाना, हमारी भी बजा देना प्लीज। नोटिफिकेशन घंटी की बात कर रहा हूँ यार। और अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस #आकाशवाणी बताइएगा जरूर, क्योंकि जैसे घर बनाने का मिलता है एक मौका, पहचान बनाने का मिलता है एक मौका, वैसे ये मौका एक है भारतीय टीम के पास इतिहास को दोबारा लिखने का। तो डू चेक इट आउट। अगर आप घर वैसे बना रहे हो, बनाने का मन हो, पापा बना रहे हो, फ्रेंड्स बना रहे हो, तो फिर याद रखना सीमेंट वहां गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो गलती ना ठीक नहीं हो सकती। याद रखिएगा ये वाली बात। आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्चुअली स्केयर यू, बट आई वांट टू टेल यू कि पेंट आप नया लगवा सकते हो, टाइलें भी शायद बदलवा सकते हो, लेकिन ईंटों के बीच में जो लग गया सीमेंट, परमानेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट।